राजस्थान के दो चर्चित चेहरे, एक सचिन पायलट तो दूसरा वसुंधरा राजे। दोनों की पार्टी अलग अलग, लेकिन मकसद एक। तस्वीरें जोधपुर के भूंगरा गांव की हैं, जहां कुछ दिन पहले हुए सिलेंडर धमाकों में 35 लोगों की जान चली गई। अब भी कई लोग झुलसी हालत में अस्पताल में जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भूंगरा गांव में मातम है। जिन 35 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई थी, उनमें से ज्यादातर राजपूत समाज से थे। ये बताऊं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं विजुअल में, ये दूल्हे सुरेंद्र सिंह की शेरवानी है। यही वो शेरवानी है जिसको पहनकर दुल्हन ओम कंवर के पास उन्हें लेने के लिए जाने वाले थे। ये आप इससे साफ मंजर कि क्या हालात है शेरवानी के। ये पूरी शरीर से चिपक चुकी थी और किस तरीके से इसको यहाँ से हटाया गया है, ये इतना खौफनाक मंजर है कि ये जो कपड़े दिख रहे हैं नीचे, ये जो इस सुरेंद्र सिंह के पिता सगत सिंह के कपड़े हैं, ये किस तरीके से झूलते हैं। इस तरीके से पूरा एक शादी का जो माहौल था, परिवार में हंसी खुशी, सगत सिंह अपने बेटे का ब्याह करके लाने वाले थे, लेकिन आज इस पूरे परिवार में इतना गमगीन माहौल है। सब टिक टिक लगाए हुए देख रहे हैं कि अब और कोई ऐसी सूचना नहीं मिले, सकुशल सब ठीक होकर गांव आए। जो जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए, अब परिवार और गांव वालों के लिए है कि कोई और दुखद खबर ना मिले। घटना के बाद अब तक इस गांव में सीएम साहब नजर तक नहीं आए। चलिए, सीएम व्यस्त थे क्योंकि राहुल जी आए हुए थे, अब तो वो भी राजस्थान से जा चुके हैं। फिर भी अशोक गहलोत जी बस अस्पताल जाकर औपचारिकता पूरी करते ही दिखे। भूंगरा गांव में अब नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले भूंगरा की घटना एक हादसा लग रही थी, लेकिन जब राजपूत समाज के लोग एकजुट होने लगे, कांग्रेस और बीजेपी को चेतावनी देने लगे, तब नेताओं का दिमाग भी काम करने लगा। क्योंकि राजस्थान में राजपूत समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा इस मौके को भुनाने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। गहलोत नहीं आए तो क्या हुआ, पायलट तो पहुंचे। अब जब आए तो अपनी ही सरकार पर निशाना साध गए। मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे, कह रहे थे कि कोई बड़ा पैकेज देना चाहिए था ताकि परिवार फिर से बच सके। 35 लोग मारे गए हैं और 15-17 लोग अभी भर्ती अस्पताल में हैं। तो आर्थिक मदद भी हम सब जितनी चाहें उतनी मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इनको दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुख है और परिवार में कोई बचा ही नहीं कमाने वाला, देखभाल करने वाला। तो एक पैकेज कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जब तक हम दे पाए हैं इसको, और इसमें जितनी मदद हो सके संभव। वसुंधरा राजे तो विपक्ष में है, लिहाजा गहलोत को निशाने पर तो लेना ही था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भूंगरा गांव में अपनी हाजिरी लगाए, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पहुंची थीं। अपने समाज के लोगों के साथ खड़े रहने में राजे और शेखावत में होड़ लग गई। वसुंधरा इस गांव के पीड़ित परिवारों को गोद लेने का ऐलान भी कर चुकी हैं, यानी हम लोग जितना कर सकते हैं। तो मैंने पीड़ितों को गोद लेने का कहा, और साथ में पीड़ित परिवारों को गोद लेने का कहा। और फिर गांव नेचुरली जितनी मदद गांव के अंदर भी हो सकती है वो तो है ही है, परंतु सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट अपन करें जिन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। भूंगरा गांव के पीड़ित परिवारों को जो कुछ भी मिला है या मिल रहा है, उसमें पीड़ित परिवार के समाज के लोगों का बड़ा रोल है, क्योंकि अगर समाज नहीं जागता तो शायद सरकार भी नींद से नहीं जागती। भूंगरा गांव में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी शुरुआत से ही डटे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी मुआवजे का ऐलान हुआ। सलाम है ऐसे समाज को जिसने अपने लोगों को इंसाफ और उनका हक दिलवाने के लिए एकजुटता दिखाई, क्योंकि अगर समाज का दबाव नहीं होता तो शायद सरकारों को नींद से जगाना मुश्किल था। राजस्थान तक के लिए जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।